हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैं बात करूंगी कि थाईलैंड में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगी जो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे पहले जो है वो चुलालंगकोन यूनिवर्सिटी, माहिडोर यूनिवर्सिटी। माहिडोर यूनिवर्सिटी जो है वो मेडिकल साइंसेज के लिए ही स्पेसिफिकली है। उसके अलावा AIT एंड KMUT एंड थमासेट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैंकॉक सिटी में हैं। इसके अलावा एक और वो भी अच्छी रैंकिंग है, अच्छा स्कॉलरशिप देती है, चिंगमाई यूनिवर्सिटी है। लेकिन वो जो है वो चिंगमाई इनकी एक और स्टेट है जो जहाँ पे ये आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं चुलालंगकोन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो ज़्यादातर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो मैं चुलालंग का ही डिस्कस करूँगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और आप किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो पासपोर्ट, उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट नॉट लेस देन 6 मंथ्स। और उसके बाद आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो पब्लिकेशंस आपकी है तो वो ज़रूरी होनी चाहिए। ये PhD के लिए रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आप यूनिवर्सिटी से ले लें या आइट्स। ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रोफिशिएंसी, या कुछ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आइट्स उनको ज़रूरी चाहिए होता है। उसके अलावा जो आपको चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन बिफोर एप्लीकेशन आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपने जब सिस्टम पे एप्लीकेशन सबमिट करवानी है तो साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, इसके बाद आपने जाना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आपने जो भी आपका रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, आपने उस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने प्रोफेसर्स देखनी है, प्रोफेसर्स की लिस्ट देखनी है। आपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट ओपन कर लिया, उससे रिलेटेड जो है आपने एडमिशन पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे जाके जो 1 बाय 1 है स्टेप्स आपने फॉलो करने, एप्लीकेशन फिल करते जाना है। जो इसके साथ जो मेन पॉइंट है वो आपने 500 बार फीस भी सबमिट करानी है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 बात है, वो अराउंड अबाउट पाकिस्तानी 5000 रुपीज़ बनते हैं। तो वो आपने सबमिट करा देनी है। वो किसी भी आपके पास डेबिट कार्ड है या पाकिस्तान में किसी भी बैंक के थ्रू आप जो है वो सबमिट करा सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। तो अब आपका एप्लीकेशन फिल हो गई और वो आपने अप्लाई कर लिया। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, आप अपने डिपार्टमेंट में सर्च करें, जो भी प्रोफेसर्स हैं उनकी लिस्ट देखें, और जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या प्रीवियस अगर मास्टर में आपने रिसर्च की हुई है, आप नेक्स्ट जिसमें इंटरेस्टेड हो तो उस जो प्रोफेसर को अप्रोच करें, मेल सेंड करें। तो मेल करने के लिए आपके पास CV होनी चाहिए। उसके बाद आपका अगर PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। प्रोफेसर का आपको रिप्लाई आता है, ठीक है, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, फिर वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। फिर आपने अपना जो भी है वो जनरल क्वेश्चंस होंगे या प्रपोजल आपने जो दिया हुआ है, अगर आपकी प्रीवियस एप्लीकेशन है उसी से रिलेटेड करेगा। तो उसके बाद जो है वो आपको वो कह देगा कि आप अब एडमिशन के लिए अप्लाई कर दें। तो मोस्टली प्रोफेसर जो हैं वो आपको खुद भी लिंक जो है वो सेंड कर देते हैं कि आपने ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करके आपने एप्लीकेशन सबमिट करा देनी है। एक तो आपने डायरेक्टली प्रोफेसर को अप्रोच करना है अपने रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं, कुछ डिपार्टमेंट में आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं, ठीक है। एडमिशन आपका जो भी डिपार्टमेंट है रेलिवेंट वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद ठीक है वो आप सेलेक्ट हो जाते हो। इस इंटरव्यू में आपसे बेसिक जनरल क्वेश्चन होते हैं आपसे रिलेटेड ही। तो उसके बाद जो है डिपार्टमेंट्स में जो अवेलेबल, जिसके पास फंडिंग अवेलेबल है या जो भी सीट्स प्रोफेसर के पास अवेलेबल हैं, वो आपको उनके लिंक सेंड कर देंगे कि आप इन प्रोफेसर के पास सीट्स हैं, आप इनको अप्रोच कर लो। फिर आप देखेंगे उनकी जो भी बायोग्राफी है, आप जिससे भी इंटरेस्टेड हो तो आप उनको मेल करेंगे, और वो आपको अगर रिप्लाई कर देते हैं तो वेल एंड गुड। तो आपका फिर एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो सेंड कर देते हैं। इसके बाद अब आपका एडमिशन हो गया, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। आफ्टर एडमिशन
जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है वो सेपरेट है, ठीक है। एडमिशन तो आपको हो जाता है, जो मेन थिंग है वो स्कॉलरशिप है कि आप स्कॉलरशिप गेन करते हैं या नहीं। तो स्कॉलरशिप के लिए आपका प्रोफेसर या इंटरनेशनल अफेयर्स वाले या कोऑर्डिनेटर जो है आपके डिपार्टमेंट का, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कर देगा। इसके बाद जो है वो आपने सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करवानी है स्कॉलरशिप के लिए। चुलालांगकॉन यूनिवर्सिटीज़ में दो किस्म के स्कॉलरशिप आपको देते हैं, एक C2F और एक आसियन और नॉन आसियन कंट्रीज, जो हम जो हैं वो आसियन में ही आते हैं। तो ये तो एक अलग से सेपरेट एप्लीकेशन और इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। चुलालांगकॉन यूनिवर्सिटीज़ में जो साल में है वो दो, एक आपके पास जो है वो जनवरी इनटेक है और एक अगस्त। जो अगस्त के लिए है उसके तो ऑलमोस्ट अब एडमिशन्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो जनवरी इनटेक होगी, उसमें ओपन होंगे सितंबर में। हर इनटेक के 2 राउंड्स होते हैं, तो वो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि आपकी नेक्स्ट जो हैं वो जब भी एडमिशन्स ओपन होंगे और इनके फर्स्ट और सेकंड राउंड की डेडलाइन। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको स्कॉलरशिप का डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching.